आज हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। साइन कन्वेंशन में हम लोग मिरर्स से जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, इमेज की या फिर फोकस की, इन सब का जो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव साइंस के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर ये सही सही हम लोग नहीं जानेंगे तो जो हमारे क्वेश्चंस है वो गलत हो सकते हैं। तो जैसे सपोज़ एक हम लोगों ने सबसे पहले कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि ये जो इसका ये पोल है ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, इसके लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे ये दो साइड्स दिख रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर कोई रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो सपोज इस डायरेक्शन से रे आ रही है, तो जिस डायरेक्शन से लाइट रे आएगी वो डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी पोल के इस साइड, क्योंकि इस साइड से आ रही है लाइट, तो पोल के इस साइड का जो पोर्शन होगा उधर जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो निगेटिव होगा। और जिस तरफ जा रही है ये लाइट रे आगे बढ़ के इस तरफ जाती हुई दिख रही है, तो ये जो साइड होगा पोल के इस साइड हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पोल से वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रे इधर से ही आ रही है। और जिस साइड अगर सपोज इमेज इधर बनता है मिरर के पीछे, तो इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से भी लोग इसको सोचते हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे मिरर का पोल जो है इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसके लेफ़्ट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसके बेसिस पे वो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब होती है, जब सपोज़ मिरर हमने ऐसे दिया, अगर मिरर को उल्टा ऐसे हम लोग रख देते हैं, ठीक है, ये भी तो कॉनकेव मिरर ही है, और इसमें लाइट किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, पोल यहाँ पर है, तो ये इधर से जब लाइट आ रही है, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया कि नहीं लेफ़्ट में निगेटिव होगा और राइट में पॉजिटिव होगा, तो इस हिसाब से, लेकिन लाइट इधर से जब आ रही है रे, तो एक्चुअल में इधर निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ये गलत है। और इसके अपोजिट साइड पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। इसलिए ये थोड़ा सा जो लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, प्रॉब्लम आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सही तरीका है इसको याद रखने का कि जो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है, वो डायरेक्शन जो है वो निगेटिव होगा, और जिधर जाती हुई दिखेगी वो पॉजिटिव होगा। जैसे ये पोल है, इस साइड से लाइट आ रही है, तो ये वाला साइड जो है नेगेटिव हो जाएगा, और जाने का डायरेक्शन अपोजिट साइड दिख रहा है, यानी इस साइड जो अपोजिट वाला साइड होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जैसे इसको हम मिरर को चेंज कर देते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर दिया, ये कॉनकेव मिरर ही है, ये कॉनकेव मिरर ही है, बस इसको हमने उल्टा कर दिया। अब लाइट किधर से आएगी, लाइट इधर से आएगी, लाइट रे इधर से आएगी, तो लाइट रे जिधर से आ रही है वो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो अपोजिट वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप समझ गए, ये कॉनकेव मिरर में हो गया। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग देख सकते हैं। ये सपोज कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, लाइट इधर से आ रही है, सपोज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इधर से ही आएगी लाइट। जब इधर से आएगी तो क्या होगा, ये डायरेक्शन जो जिधर से लाइट आ रही है उधर निगेटिव ले लेंगे, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बीच का ये डिवीज़न कहाँ से हम लेते हैं, ये पोल से लेते हैं, पोल के इस साइड निगेटिव और पोल के इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी कॉन्वेक्स मिरर को हम उल्टा ऐसे रख देते हैं, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो आपको मिरर किसी भी तरफ से रख दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा, लाइट इधर से आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो डेफिनेटली लाइट किधर से आएगी, इधर से आएगी, तो जिधर से लाइट आ रही है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बीच में क्या है, ये पोल है, ठीक है। ये एक हो गया।
यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इसी इमेज में ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड रखा हुआ है कहीं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, निगेटिव होगा। और सपोज इमेज इस तरफ बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अब दूसरा चीज़ है हाइट। हाइट को हम लोग पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे। हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा, अब सपोज एक हाइटेड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सामने क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। तो अब इसका तरीका क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये पोल है और ये सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी को बोलते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने पीछे पढ़ा दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में जो हाइट होगी ऊपर की तरफ, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और नीचे की हाइट, अगर नीचे तरफ कुछ इमेज सपोज ऐसे बन गया, तो नीचे के साइड की जो हाइट होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी हमेशा। इस साइड में भी अगर इधर भी बनता है, सपोज इमेज सपोज पीछे बन जा रहा है, ऐसे अगर बन गया तो ये सीधा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और नीचे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बन गया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बस इतना ही है साइन कन्वेंशन में। ऑब्जेक्ट का या इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट है वो कब निगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। आप समझ गए, ऊपर की तरफ अगर बन रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ हाइट ले रहे हैं तो निगेटिव है। और इसी तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी देख लिया। ठीक है, तो इसी साइन कन्वेंशन का आगे हम हर जगह यूज करेंगे, लेंस में भी यूज करेंगे, मिरर में भी यूज करेंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, हम लोग मिरर के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यू। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है, सपोज इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, ये इमेज है आई, ठीक है, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, यू हो गया। उसी तरह से पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। और जो फोकल लेंथ होता है, सपोज इसका फोकल लेंथ, इसका फोकस यहाँ पर है, ठीक है, तो फोकस की जो पोल से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, सॉरी यहाँ पे आगे बढ़ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस, और एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, यानी पोल का फोकस से जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी का यूज़ करके हम लोग मिरर फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो मिरर फार्मूला को हम लोग दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर के केस में और एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का केस लेते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग, अब मिरर फॉर्मूला यही होगा, इन्हीं तीनों के बीच हमें रिलेशन मिलेगा, यू वी एंड एफ के बीच रिलेशन क्या होगा, इसी को हम लोग मिरर फॉर्मूला में देखते हैं। ठीक है, ये रिलेशन जानने से क्या होगा, अगर हमको इन तीनों में रिलेशन पता हो गया तो इनमें से अगर कोई दो हमें पता होगा तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का केस लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में सपोज एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, ये पॉलिश्ड सरफेस है। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट से एक रे जा रही है मिरर पे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, वहीं पे इमेज बनेगा,
ये आई हो गया इमेज वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पे जो परपेंडिकुलर अगर हम लोग डालेंगे, मिरर पे किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ से गुजरता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। वो कहाँ से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सर्कल होता है, सर्कल में ये जो रेडियस है वो क्या होता है, हर पॉइंट पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है ना, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो उसी तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है ये कॉनकेव मिरर, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाएगी वो मिरर पे क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी यानी ये नॉर्मल है एक तरह से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या जानते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर इसको हम लोगों ने थीटा माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये लेते हैं, इसको सपोज मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा और इसको मान लिया गामा। ये 3 एंगल है और यहाँ से सपोज परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक, इसको पी डैश मान लिया इस पॉइंट को, और ये पोल है, ये पी है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग सपोज बी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। ओ बी सी के लिए जो ये बीटा है, ये बीटा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है। और हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल सी बी आई, सी बी आई, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये गामा, और ये इंटीरियर एंगल बीटा एंड थीटा हो जाएगा इसके लिए। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूर के जो 2 इंटीरियर एंगल है उनका सम, दैट मीन्स बीटा प्लस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने देखा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, हम लोग को थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगी, और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो गामा इज इक्वल टू क्या है, बीटा प्लस थीटा। थीटा की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, बीटा माइनस अल्फ़ा फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ लिख देंगे बीटा माइनस अल्फ़ा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2 बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी गामा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ गया, यानी हमको अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों में रिलेशन आ गया, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको हम लोगों ने यू से डिनोट करते हैं, हम लोग यू से डिनोट करते हैं। जो इमेज का डिस्टेंस है इसको किससे डिनोट करेंगे, भी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका अपर्चर बहुत स्मॉल लें, बहुत छोटा अपर्चर का है, हम लोग जो भी कंसीडर कर रहे हैं मिरर में, उस सब में हम लोग क्या करते हैं, पैरेक्सियल रेस को लेते हैं। पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या होता है, वैसा रे जो पोल के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो। हम लोग दूर के रेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत नज़दीक वाले रेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो इन रेस को क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेस कहते हैं, पैरेक्सियल रेस, ठीक है। और साथ ही हम लोग क्या देखते हैं कि मिरर का जो अपर्चर है, मतलब ये जो लेंथ है मिरर का, इसी को अपर्चर बोलते हैं ना, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये अपर्चर बहुत स्मॉल लेते हैं, स्मॉल अपर्चर के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जब बहुत स्मॉल लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटा एंगल होगा, वेरी स्मॉल एंगल होगा। तो फॉर अ स्मॉल अपर्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा है,
जब बहुत छोटा एंगल लेते हैं तो लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे कि वेरी स्मॉल अपर्चर है, देन क्या होगा, अल्फ़ा tan अल्फ़ा के इक्विवेलेंट होगा, बीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, tan बीटा के इक्विवेलेंट होगा, एंड गामा किसके इक्विवेलेंट होगा, tan गामा के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो थर्ड इक्वेशन था इसमें अल्फ़ा की जगह पे tan अल्फ़ा लिख देंगे, गामा की जगह tan गामा लिख देंगे और बीटा की जगह tan बीटा लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस पुट करना है, तो tan गामा प्लस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan बीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ऊपर देखते हैं कि tan अल्फ़ा क्या होगा, tan बीटा क्या होगा और tan गामा क्या होगा, ठीक है। tan अल्फ़ा लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देख लीजिए, एक सेकेंड, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके लिए हम लोग को ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ बी पी डैश, ओ बी पी डैश, ठीक है। इस ट्रायंगल में tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा होता है हाइट बाई बेस, ठीक है, दैट मीन्स बी पी डैश डिवाइडेड बाई ओ पी डैश, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो tan अल्फ़ा यही हो जाएगा। उसी तरह से tan बीटा का अगर हम लोग बात करें, tan बीटा उसको किस में लेंगे, ये ट्रायंगल लेना होगा सी बी पी डैश लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी पी डैश बाई पी डैश सी, बी पी डैश बाई पी डैश सी, ठीक है। उसी तरह से tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा के लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे आई बी पी डैश, तो यानी बी पी डैश डिवाइडेड बाई पी डैश आई, यही हो जाएगा। अब हम लोग इसी की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले tan अल्फ़ा क्या है, बी पी डैश बाई ओ पी डैश, बी पी डैश बाई ओ पी डैश, ठीक है। tan गामा क्या था, tan गामा था बी पी डैश बाई पी डैश आई, बी पी डैश बाई पी डैश आई, ओके। अब ये tan बीटा 2 इंटू tan बीटा क्या था, यहाँ पे देखेंगे बी पी डैश बाई पी डैश सी, बी पी डैश बाई पी डैश सी, ठीक है। अब फॉर अ स्मॉल अपर्चर के लिए, फॉर स्मॉल अपर्चर, अगर बहुत छोटे अपर्चर का हम लोग अगर मिरर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और ये सब पॉइंट क्या है, बहुत नज़दीक है, बी भी पी के बहुत नज़दीक है, तो पी डैश और पी एक्चुअल में क्या होगा, बहुत ही नज़दीक होगा, तो उसको हम लोग लगभग मान सकते हैं कि सेम पॉइंट पे है, पी डैश टेंड्स टू पी ले सकते हैं, पी डैश टेंड्स टू पी ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बी पी डैश को हम लोग बी पी लिख सकते हैं, ये बी पी डैश को हम लोग बी पी के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। बी पी डैश इज इक्वल टू बी पी, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर लिखा था वो क्या हो जाएगा, बी पी डिवाइडेड बाई, अब पी डैश को पी ले सकते हैं ना, अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत स्मॉल है, बहुत नज़दीक है, इसलिए पी डैश पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी पी बाई पी आई हो जाएगा, प्लस ऊपर ये क्या हो जाएगा, प्लस बी पी डैश के जगह पे बी पी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ओ पी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बी पी डिवाइडेड बाई पी सी डैश, बी पी डैश डिवाइडेड बाई पी डैश सी है, सॉरी यहाँ पे गलती हम लोगों ने लिखा, पी डैश सी है, पी डैश सी है, ठीक है। तो पी डैश सी है, तो पी डैश के जगह पे हम लोग पी ले लेंगे, दैट मीन्स ये पी सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
PC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग, अब तीनों में BP कॉमन है, BP BP BP, तो BP क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/PI प्लस 1/OP प्लस 2/PC। अब हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। PI क्या है, PI क्या है, PI ये इमेज का डिस्टेंस है, दैट इज़ V। उसी तरह से OP क्या है, ये क्या है, OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दैट मीन्स U। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रे इधर से आ रही है ना, लेफ्ट साइड से आ रही है, तो लेफ्ट साइड से आ रही है, तो पोल के इस साइड लेफ्ट साइड का जितना भी डिस्टेंस होगा सब क्या होगा, निगेटिव होगा, सब निगेटिव होगा। तो यानी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। PI क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, और क्या होगा, लेफ्ट साइड में है जिधर से रे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -B हो जाएगा, क्योंकि भी हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस को बताया था। OP क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और चूंकि ये लेफ्ट साइड में है, मतलब जिधर से रे आ रही है उस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -U हो जाएगा। PC क्या है, PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, लेफ्ट साइड में ही है, जिधर से रे आ रही है उधर ही है, यानी PC क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। हम लोग निकाल चुके हैं रिलेशन, पिछले क्लास में हम लोग ने ड्रॉ किया था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2F -2F हो गया ये। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, बस हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। ये हो गया 1/-B हो गया, ये क्या हो जाएगा, -U हो गया, इज इक्वल टू ये 2/2F। अब माइनस सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/V प्लस 1/U, इसमें भी माइनस कैंसिल और 2 भी कैंसिल, दैट मीन्स 1/F। बस रिलेशन आ गया हमारा। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। यही क्या हो गया, मिरर का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, मिरर का फॉर्मूला हो गया, यानी U V और F में ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ अगर हमको U पता रहेगा, V पता रहेगा, तो F निकल जाएगा। V पता है, F पता है, मतलब तीनों में से कोई दो क्वांटिटी अगर हमको पता हो जाएगी तो थर्ड क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी। इसलिए मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्म में मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर का एक इमेज पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज आ रही है इधर कॉन्वेक्स मिरर पे, और ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो किधर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कैसा लगेगा, ये फोकस से आ रही है। पैरेलल रे जब भी रिफ्लेक्ट होती है तो या तो फोकस पे कट करती है, या ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग रे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। इसको भी और पीछे ले जाएंगे हम लोग, कुछ यहाँ पे कट करती है ये। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ कट करेगा, वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, सपोज ये A है, ये B है, तो ये क्या हो गया, A' हो गया, और
और ये सीधा ही है, परपेंडिकुलर है, ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है बट ये सीधा है, ठीक है। ए डैश है और ये बी डैश है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग डी मान ले रहे हैं। ये पॉइंट जहाँ पे पैरेलल रे कट कर रही है इसको क्या कर लिया, डी मान लिया, ठीक है। एक यहाँ पे डी से ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे ई है और ये पोल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल है, इसमें बस दो चीज़ों को ध्यान देना है। ये एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, और एक ये छोटा जो इमेज वाला जो है ए डैश बी डैश इमेज है, इससे जो सी पॉइंट का बन रहा है ए डैश बी डैश सी, इस दोनों में ये सी एंगल तो कॉमन है, इस दोनों में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और ये जो बड़ा है ए बी सी ट्रायंगल, इन दोनों में ये सी एंगल कॉमन है। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल में ही इसको देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के लिए सी एंगल क्या हो जाएगा, ए डैश सी बी डैश, एंगल ए डैश सी बी डैश इज इक्वल टू दूसरा एंगल इस बड़े के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ओके। अब दूसरा देखते हैं, ये 90 डिग्री है, यहाँ इमेज भी क्या है, ये 90 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में कौन सा ये 90 वाला एंगल क्या हो गया, ए बी सी हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या है, ए डैश बी डैश सी, एंगल ए डैश बी डैश सी, ये क्या है 90 डिग्री है। अब किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल हैं, इसमें दो एंगल सेम हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो तीसरा एंगल तो अपने आप सेम हो जाएगा। अगर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इसमें दो एंगल सेम हो गए, इसलिए थर्ड एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ये ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी, बस उसी का यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो साइड्स का रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल में वो सेम होता है, वो रेशियो सेम होता है। जैसे ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश अगर हम लोग लेंगे तो ये बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी होगा, ठीक है। ये सिमिलर एंगल का प्रॉपर्टी है। देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पहले लिया है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश लिया है, तो ये बड़े वाले का बेस लेंगे पहले, बी सी डिवाइडेड बाई ये छोटे ट्रायंगल का बेस बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड एक और ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल फिर से लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी ई एफ लेंगे, ये इस साइड राइट साइड का दोनों ले रहे हैं, डी ई एफ लेंगे, और ये छोटा वाला जो इमेज बना है ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल लेंगे। ये दोनों भी तो सिमिलर ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये एफ वाला एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंगल डी ई एफ या एंगल ए डैश बी डैश एफ दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो इसमें भी दोनों एंगल सेम हो रहा है, तो थर्ड एंगल तो अपने आप सेम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर हैं। तो सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल, ये कौन सा लिया था हम लोगों ने, डी ई एफ, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सिमिलरली ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो जैसे ही सिमिलर होंगे, तो जैसे इसमें साइड्स का रेशियो सेम था, उसमें भी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट मीन्स डी ई डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। अब देखिए इसमें ये डी ई हो गया, ये ए डैश बी डैश होती है, इन दोनों का रेशियो
ये बेस क्या हो जाएगा इसमें, ई एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, इसके इक्वल होगा ई एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, ई एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। ठीक है, ये हो गया ई एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। अब इसका स्मॉल अपर्चर है, मिरर का अपर्चर क्या है, स्मॉल है, तो ये पी और ई पॉइंट सेम ही जगह पे होंगे। ठीक है, पी और ई क्या होगा, सेम होगा, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, इक्वल होगा। फॉर स्मॉल अपर्चर स्मॉल अपर्चर के लिए क्या होगा, पी पॉइंट जो है ई पॉइंट सेम ही होगा। ठीक है, देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को हम लोग पी से रिप्लेस कर देंगे, डी पी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि डी पी और डी से ई को मिलाया, डी ई या डी पी जो है, डी पी तो सेम ही, पी और ई सेम है, तो डी पी ए बी के इक्वल हो जाएगा। डी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ यहाँ पे कर देंगे। देयरफॉर डी पी की जगह क्या लिख दिया, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट भी हम लोग इधर लिख देते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। ये क्या आया था हमारा, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। ये फर्स्ट इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। ये तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, और पी एफ क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ हो जाएगा। और बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये बी डैश एफ है, बी डैश एफ को लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं इसको, पी एफ डिवाइडेड बाई पी एफ माइनस सॉरी पी एफ माइनस पी बी डैश, ये हो जाएगा। और ऊपर में क्या है, बी सी है, क्या है बी सी, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी। बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। ओके, डिवाइडेड बी डैश सी, बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डैश सी, बी डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, ये पूरा डिस्टेंस दिस प्लस दिस है, इसलिए बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, ये हो गया। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए पी एफ क्या है, ये फोकल लेंथ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रे इधर से आ रही है ना, तो इस साइड माइनस होगा और इस साइड जो है राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव होगा,
तो पी एफ फोकल लेंथ किधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है ना, राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज भी किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, ए डैश बी डैश, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस जो है पी बी डैश ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड में जिधर से रे आ रही है, तो इधर जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इतना हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से पी एफ क्या हो गया, ये तो फोकल लेंथ है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पी बी डैश क्या है, पी बी डैश इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पी बी डैश आप देख लीजिए यहाँ इमेज में, पी बी डैश ये इमेज का डिस्टेंस है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस भी से डिनोट करेंगे इसको। ये क्या है, यू है, और ये क्या है, ये भी हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, यू निगेटिव, पी बी डैश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, दैट मीन्स भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी पी, बी पी क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में माइनस में आ रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे बी पी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, और ये क्योंकि जो कि लेफ्ट साइड में जिधर से रे आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया, माइनस यू हो गया। उसी तरह से पी सी क्या हो जाएगा, पी सी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और पॉजिटिव है, प्लस आर इसको लिख सकते हैं, पी सी क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, या इसको प्लस 2f भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पी बी डैश क्या होगा, पी बी डैश, पी बी डैश हम लोगों ने देखा था भी है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन सब वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन सब वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले पी एफ है ऊपर में यहाँ पे, तो पी एफ की जगह क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, फिर नीचे भी क्या है, एफ है, और माइनस पी बी डैश क्या है, वी है, ये हो गया। इधर क्या है, बी पी दैट मीन्स माइनस यू, प्लस पी सी मतलब 2f हो गया। फिर इधर क्या है, पी सी, फिर से 2f आ गया, माइनस पी बी डैश दैट मीन्स भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स f इंटू 2f माइनस भी इज इक्वल टू f माइनस भी इंटू 2f माइनस यू, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2f स्क्वायर माइनस भी एफ इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, 2f स्क्वायर, फिर f को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू एफ, फिर यहाँ v को 2f से करेंगे तो माइनस 2vf, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस यू भी, ठीक है। अब यहाँ से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2vf इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2vf माइनस vf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस यू एफ प्लस यू भी, और ये क्या हो गया, अब 2vf माइनस vf हो गया, और यू एफ को इसी साइड ले आया तो प्लस यू एफ हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, यू भी हो गया, ठीक है। अब दोनों साइड को हम लोग यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। तो यू वी एफ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/u, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/v, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/f। ये आ गया मिरर फार्मूला, यही तो था मिरर फार्मूला, यही था मिरर फार्मूला। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए दोनों के लिए मिरर फार्मूला क्या आया, सेम आया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग जानते थे कि इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, ये हम लोगों को देखना है। इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने क्या बताया था कि इमेज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर के पीछे बनता है।
मिरर के पीछे बनता है। तो क्या मिरर फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं कि मिरर के हमेशा पीछे बनेगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ से 1/u + 1/v = 1/f हो गया, तो 1/v क्या हो जाएगा यहाँ से 1/f - 1/u, ये हो जाएगा। हमको v जानना है कि v कैसा होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या v हम लोग ये कर रहे थे ना कि इधर होगा, हमेशा यही इधर ही होता है, इमेज फॉर्मेशन से यही इधर होता है, यानी कि v पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी ना इधर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि f क्या होगा, f क्या होगा, f हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में f क्या होता है, इस साइड होता है ना, तो f हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। f इज पॉजिटिव। ठीक है, और u क्या होगा, u तो हमेशा इस साइड ही होगा ना, हमेशा इस साइड ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमेशा इस साइड रखेंगे जिधर से रे आ रही है, दैट मीन्स हमेशा u नेगेटिव होगा, u इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव u नेगेटिव है और आगे नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और f ऑलवेज पॉजिटिव ही है, दैट मीन्स पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 1/f - 1/u ये क्या होगा, विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 1/v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि मिरर के पीछे इमेज बनेगा, दैट मीन्स v विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इमेज will be formed behind the mirror, behind the mirror, मिरर के हमेशा पीछे बनेगा। ये मिरर फॉर्मूला से हम लोग सीधा सीधा पता चला गया, मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन का यूज किए तो हम लोग को पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो बनेगा वो हमेशा मिरर के पीछे बनेगा। तो ये डेरिवेशन हम लोगों ने सीख लिया कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी और कॉनकेव मिरर के केस में भी। ठीक है, और इसी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज बस इतना ही।